क्या आपको 2025 में 20,000 से कम में एक प्रीमियम आईफोन चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट आईफोन्स जो आपको 20,000 के अंदर मिलेंगे। कौन सा मॉडल लेना बेस्ट होगा, बैटरी बैकअप, iOS अपडेट्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पे सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सेकेंड हैंड लेना सेफ है या फिर नहीं और कौन से मॉडल्स में बेस्ट रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले इस लिस्ट में मैं बात करने वाला हूँ आईफोन X सीरीज का स्मार्टफोन आईफोन XR। इस स्मार्टफोन में A12 बायोनिक चिपसेट मिलता है, स्मूथ गेमिंग एंड परफॉर्मेंस, डिसेंट कैमरा विद 12 मेगापिक्सल रियर एंड 7 मेगापिक्सल फ्रंट। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि ये एक पावरफुल स्मार्टफोन है जिसमें iOS 18 तक आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, फेस आईडी भी मिलेगी आपको और लुक्स भी प्रीमियम। ड्रॉबैक्स यानी कॉन्स की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको बैटरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 2942 mAh की बैटरी मिलेगी, आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देगी। दूसरा, आपको डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 6.1 इंच की लिक्विड रेटिना LCD डिस्प्ले मिलती है। कैशिफाई पर रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की प्राइस है 15,800 रुपीज के आसपास, लेकिन मैं आपको कैशिफाई से प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट से लेंगे जाकर के कहीं ऑफलाइन मार्केट से तो आपको ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा। इसके बाद आता है आईफोन X रिफर्बिश्ड। कैशिफाई पर प्राइस है 16,000 17,000 के आसपास, 256 GB वेरिएंट की। ऑफलाइन मार्केट में 10-12 हजार की रेंज में मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। 5.8 इंच की डिस्प्ले। सबसे अच्छी बात इस स्मार्टफोन की है कि इसमें आपको OLED पैनल मिलेगा। बेटर परफॉर्मेंस के लिए A11 बायोनिक चिपसेट। अपडेट आपको इसमें मिलेगा iOS 18 तक। कॉन्स की अगर बात करूं तो इसमें आपको बैटरी अच्छी नहीं मिलेगी, बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलेगा, हीटिंग इशू का आपको सामना करना पड़ेगा और आपको iOS 18 के बाद कोई मेजर अपग्रेड भी नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड लेंस भी आईफोन X सीरीज में नहीं है। इसके बाद आता है आईफोन XS एंड XS Max। दोनों ही स्मार्टफोन्स 15,000 से कम में आपको मिल जाएंगे। हालांकि कैशिफाई पर थोड़े से महंगे हैं, 16,500 का आपको आईफोन XS मिलेगा। XS Max इससे भी थोड़ा सा ज्यादा महंगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो फिर आपको ये 15,000 से कम में मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फीचर्स के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिस्प्ले साइज का फर्क है। 5.8 इंच आपको आईफोन XS में डिस्प्ले मिलेगी, XS Max में 6.5 इंच की लार्जर डिस्प्ले। दोनों में ही सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले है। A12 बायोनिक चिपसेट डिसेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। कैमरा की बात करूं तो डुअल रियर कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, फ्रंट में 7 मेगापिक्सल सेल्फी स्नैपर। ड्रॉबैक्स की बात करूं, अल्ट्रा वाइड लेंस दोनों ही स्मार्टफोन्स में नहीं है, लो लाइट फोटोज भी अच्छे नहीं आते हैं। अगेन बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा और iOS अपग्रेड्स भी सिर्फ और सिर्फ iOS 18 तक ही रहेंगे। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं आईफोन XR के बारे में, आईफोन X, आईफोन XS एंड आईफोन XS Max के बारे में। अब मैं आपको दो और स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं और इस पूरी लिस्ट में ये दो मेरे फेवरेट स्मार्टफोन्स हैं। अगर आप इन दो को प्रेफर कर सकते हैं तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को ही प्रेफर करिएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बजट इंक्रीज करना पड़े। कंडीशन के ऊपर है कि आपको किस कंडीशन में सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मिलता है। अगर आपको ज्यादा अच्छी कंडीशन में मिलता है तो फिर आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला फोन जिसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं वो है आईफोन SE 2022 वेरिएंट। रिफर्बिश्ड। कैशिफाई पर इसकी प्राइस है 23,600 रुपीज, लेकिन आई एम श्योर कि ये स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन मार्केट में 20,000 के अंदर मिल जाएगा। 64 GB वेरिएंट। सबसे बेस्ट चीज है इस स्मार्टफोन की कि ये एक 5G स्मार्टफोन है। अभी तक मैंने आपको जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बताया है उसमें से एक भी 5G स्मार्टफोन नहीं है। इस लिस्ट का सबसे पहला 5G स्मार्टफोन यही है। 2025 में मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप एक 5G स्मार्टफोन ही लीजिए क्योंकि सारे स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट 8,000 10,000 की रेंज में भी आपको 5G मिल रहे हैं और अगर आपको 20,000 से अंदर में एक आईफोन भी मिल जाए वो भी 5G, तो इससे अच्छी कोई और डील नहीं है। 5G होने के अलावा आपको इसमें वही चिपसेट मिलेगा जो आईफोन 13 सीरीज में है, यानी A15 बायोनिक चिपसेट। कैमरा भी इसका काफी अच्छी क्वालिटी का है। रियर में सिंगल 12 मेगापिक्सल प्लस सेल्फी कैमरा सिंगल 7 मेगापिक्सल का। कॉन्स की बात करूं तो इसका डिजाइन काफी ओल्ड स्कूल है, आपको बड़े बड़े बेजल्स के साथ फोन यूज करना पड़ेगा। 2025 में तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है। Apart from design, two other cons are it's a small 2018 mAh battery and a single rear camera setup। तो अगर आपको बैटरी और बेजल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन अभी तक का बेस्ट स्मार्टफोन है इस पूरी लिस्ट में। इस पूरी लिस्ट का बेस्ट स्मार्टफोन अब मैं आपको बताने वाला हूं और आपको थोड़ा सा प्राइस में इसमें भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। और अगर मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से कोई स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा 2025 में कोई आईफोन, तो वो है आईफोन 12।
कैशिफाई पर रिफर्बिश्ड 25,000 का है 64 GB वेरिएंट, लेकिन आपको ऑफलाइन मार्केट में 21,000 की रेंज में आराम से मिल जाएगा। 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स, गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको A14 बायोनिक चिपसेट मिलता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी स्मार्टफोन्स बताए हैं इन सब में से अगर सबसे बेस्ट कैमरा किसी का है तो वो है iPhone 12। डुअल रियर कैमरा सेटअप है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। अल्ट्रा वाइड लेंस जो iPhone X की पूरी सीरीज में मिसिंग था वो आपको iPhone 12 में मिलेगा। 2815 mAh की बैटरी, बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में इसका बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। ये भी एक 5G स्मार्टफोन है, गेमिंग के हिसाब से भी ये अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाता है तो। iPhone 12 2020 में लॉन्च हुआ था तो आपको इसमें अपग्रेड्स भी काफी टाइम तक मिलते रहेंगे। iPhone SE भी 2022 में लॉन्च हुआ था तो उसमें अपग्रेड्स और भी ज्यादा टाइम तक मिलते रहेंगे। तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको बेजल से फर्क नहीं पड़ता और आपको बैटरी से फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपके लिए iPhone SE 2022 ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको बेजल्स यानी आपको डिजाइन नया चाहिए तो फिर आपके लिए iPhone 12 एक बेटर स्मार्टफोन है। अब सवाल ये उठता है कि सेकेंड हैंड आईफोन लेना रिस्की है तो कैसे इस आईफोन को लिया जाए जो कि सेफ रहे। ऑफलाइन मार्केट में आपको स्मार्टफोन सस्ता जरूर मिलेगा लेकिन वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो अगर आपका कोई सेलर जान पहचान का है तभी आप ऑफलाइन मार्केट में जाइएगा। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो दिल्ली की मार्केट से लेने वाले हैं। अगर आप दिल्ली में जाने वाले हैं गफ्फार मार्केट या फिर किसी और मार्केट में, तो अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आप धोखे में भी वहां जाकर के आईफोन मत खरीदिएगा। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, कैशिफाई या फिर कोई और ऑनलाइन रिफर्बिश्ड सेलर। आपको 6 मंथ्स की वारंटी भी मिलेगी और कुछ ना कुछ आपको रिलायबिलिटी भी रहेगी, तो इसीलिए अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन ही लीजिएगा। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसका आपको खास ध्यान रखना है। आईफोन सेकेंड हैंड लेते टाइम पर बैटरी हेल्थ आपके स्मार्टफोन की 80% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका बैटरी बैकअप ठीक ठाक आपको मिलेगा। IMEI जरूर चेक करिएगा। फोन ब्लैकलिस्ट या फिर iCloud लॉक तो नहीं है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे चेक किया जाता है तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं इसकी। अगर आपको वेबसाइट्स के बारे में भी नहीं पता तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। फोन की फिजिकल कंडीशन बहुत ही अच्छे से चेक करिएगा। स्क्रैचेस, डेंट्स, डिस्प्ले डैमेज जरूर चेक करिएगा। बैटरी या डिस्प्ले रिप्लेस्ड ना हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आईफोन 10 सीरीज का स्मार्टफोन या फिर कोई भी स्मार्टफोन हो, एक बार खुलने के बाद अगर वो सही से नहीं चिपकता है तो उसके फ्रंट कैमरा में धूल भर जाती है। किस सेलर से आप ले रहे हैं वो भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अगर आप OLX पर किसी से आपने कांटेक्ट किया है तो वहां जाकर अच्छे से फोन चेक करिएगा, फोन की कंडीशन और बाकी सारी चीजें। कैशिफाई से अगर आप ले रहे हैं तो फिर आप अच्छे से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट पर भी रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स मिलते हैं तो वहां पर भी आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे लास्ट एंड सबसे जरूरी, बिल एंड बॉक्स ओरिजिनल इनवॉइस आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस नहीं लेंगे और कोई आपको चोरी का स्मार्टफोन भेज देगा तो फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं क्योंकि ये भी काफी जरूरी है, अगर आप इन स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज से ले रहे हैं तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि गेमिंग के हिसाब से इनमें से कोई भी ऐसा स्मार्टफोन अब ऐसा नहीं है जो 2025 में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, आपके लिए ज्यादा दिनों तक चलता रहे या फिर आपको बैटरी बैकअप अच्छा दे। सारे स्मार्टफोन्स इनमें से हीट होते हैं। मैं ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन का रिव्यू भी कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर के सारी रिव्यू वीडियोस भी देख सकते हैं। ये सभी स्मार्टफोन्स गेमिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा हीट होते हैं, आपको गेम खेलने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे मैंने सिर्फ नॉर्मल यूजेज के हिसाब से प्रीफर किए हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो फिर आपको बजट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इस लिस्ट में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली कौन सा है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टिल देन।